जस्ट इमेजिन, एक 16 साल का लड़का जिसके पास ना कोई पावरफुल आर्मी है, ना ही कोई बड़ा सा राज्य है और ना ही कोई अनलिमिटेड पैसा, और सामने मुगल एम्पायर, आदिलशाही, निजामशाही, सब लोग इसके खिलाफ। लेकिन फिर भी आज तक 300-400 साल बाद भी वो लड़का लोगों के दिल पे राज कर रहा है। आज भी इतने सालों बाद अगर कोई उस किंग का नाम लेता है तो सब लोग गर्व से खड़े हो जाते हैं। आंखों में एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट होती है, और वो किंग है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्या जो उन्हें लोग सिर्फ राजा के तौर पे नहीं, एक लेजेंड के तौर पे देखते हैं। आज है 19 फेब, उनका जन्म दिवस यानी कि बर्थडे। आज का ही वो दिन है जो हिस्ट्री हमेशा के लिए याद रखती है। आज ही के दिन एक मामूली सा राजा नहीं, एक लेजेंड का जन्म हुआ था। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। Why छत्रपति शिवाजी महाराज इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड किंग ऑफ ऑल टाइम? उनके ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिन्हें आज के यूथ को फॉलो करना चाहिए, और स्पेशली खास करके पॉलिटिशियंस को, जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना देश चला रहे हैं। पहला है, रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट फोर्स्ड। वो एक ऐसा दौर था जब ये मुगल शाही और आदिलशाही का राज चलता था, और उनका एक बेसिक फंडा था गरीबों पे जुल्म करना। बट ये किंग कुछ अलग था। उन्हें रयतेसा राजा कहा जाता था, मतलब किंग ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग उन्हें अपना मानते थे। बिकॉज उस वक्त शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। पहला, कोई भी गांव को जलाना नहीं है। दूसरा, किसी की भी फसल को खराब नहीं करना है, यानी उनको हाथ नहीं लगाना है। और तीसरा, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। एक इंसिडेंस हुआ था। एक बार उनके सैनिकों ने एक मुस्लिम लेडी को कैप्चर किया और उन्हें राजा के सामने पेश कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने साफ तौर पे तुरंत कह दिया कि उन्हें उनके घर इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। सेकंड है, फियरलेस बट इंटेलिजेंट। ब्रेवरी तो कॉमन है, लेकिन स्मार्ट ब्रेवरी रेयर है। फॉर एग्जाम्पल, अफजल खान के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। अफजल खान तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, एंड वो एक एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत स्ट्रांग मुगल जनरल था। लेकिन शिवाजी महाराज एक स्ट्रेटेजिक जीनियस। जब भी उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी तभी उन्होंने अपना आर्मर पहना, वाघ नख जो हाथ में लगाते थे वो पहना, क्योंकि वो दुश्मन पे भरोसा नहीं कर सकते थे, एंड इन्हीं की वजह से उनकी जान बच गई। ये सिर्फ एक हिम्मत नहीं थी, ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। और जिस वक्त अफजल खान का वध हुआ था उस वक्त पूरी की पूरी मुगल सल्तनत हिल गई थी, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि एक चींटी ने हाथी का वध कैसे कर दिया। और तब जाके सिर्फ मुगल्स को ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया को शिवाजी महाराज जी के कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल गया। इसीलिए उन्हें सिर्फ वॉरियर नहीं, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। थर्ड है, मिलिट्री इनोवेशन। वर्ल्ड टुक नोट्स। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर जैसे स्ट्रेटजीज को आर्ट बनाया। छोटी छोटी आर्मी के साथ बड़े बड़े एम्पायर्स को भी उन्होंने बहुत कंफ्यूज कर दिया था। सडन नाइट अटैक्स, माउंटेन फोर्स का नेटवर्क एंड फास्ट मोबिलिटी। आज भी कई सारे मिलिट्री एकेडमिक्स उनकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज और स्टडी करते हैं। और फॉरेन हिस्टोरियंस ने ये तक लिखा था कि he was one of the greatest military minds of his era। सोचो, जिस वक्त यूरोप अपने वॉर्स में ही बिजी था, उस वक्त इंडिया में एक विजनरी किंग राइज हो रहा था। फोर्थ है, रिलीजियस टॉलरेंस अहेड ऑफ हिज टाइम। उनका वॉर किसी जाति या फिर धर्म के खिलाफ नहीं था, उनका वॉर ऑपरेशन के खिलाफ था जो उस वक्त के राजा महाराजा, मतलब मुगल शाही, आदिल शाही और निजाम शाही के द्वारा करा जा रहा था आम लोगों पे। फॉर एग्जाम्पल, उनके आर्मी में मुस्लिम जनरल्स भी थे, जैसे कि दौलत खान एंड इब्राहिम खान। उन्होंने मस्जिद और कुरान की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करी। जब भी सूरत अटैक होने वाला था तभी उन्होंने उनके जनरल्स को और सैनिकों को स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स दिए थे कि वहां की मस्जिदों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वहां की रिलीजियस आइडेंटिटी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन उस टाइम पे इसके बिल्कुल भी अपोजिट होता था। मतलब जो भी जनरल्स वहां पे रूल करते थे तो वो वहां के रिलीजियस आइडेंटिटीज को डिमोलिश करते थे। वहां के टेम्पल्स होते थे, गुरुद्वाराज होते थे, और भी कई रिलीजियस आइडेंटिटीज होती है, उनको वो डिमोलिश कर देते थे। लेकिन ये राजा कुछ अलग था, और दैट्स द लीडरशिप। और आज के टाइम के लोग इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और खास करके हमारे पॉलिटिशियंस। फिफ्थ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस। वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, वो सिस्टम बनाना भी जानते थे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, उनका अष्टप्रधान मंडल, मतलब आज का हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उनके अष्टप्रधान मंडल में प्रॉपर मैनेजमेंट होती थी, प्रॉपर लीडरशिप होती थी, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए थे, प्रॉपर मिनिस्टर्स वहां पे चूज करे जाते थे। और एक बात, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी स्टैब्लिश की, क्योंकि वो पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने नेवी की इंपॉर्टेंस समझी। उनको ये पता था कि सबसे इंपॉर्टेंट समंदर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उनकी स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से उन्होंने इंडिया की सबसे पहली नेवी फोर्स एस्टैब्लिश की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन की, करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया।
और उनका राज्य सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, वेल मैनेज्ड भी था। सिक्स्थ है रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, जो एक रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग थी। उस जमाने में वुमेन को एक वॉर ट्रॉफी की तरह देखा जाता था। उनपे बहुत अत्याचार हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे कि महिलाओं का अपमान या फिर महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सिर्फ रूल्स ही नहीं है, ये एक वैल्यू सिस्टम था। सेवेंथ, इंस्पायर्ड जनरेशन। पावर टेम्पररी होती है लेकिन लीगेसी परमानेंट होती है, कैरेक्टर परमानेंट होता है। उन्होंने उस टाइम पे स्वराज्य का सपना देखा जब भी लोग स्लेवरी को नॉर्मल मानने लगे थे। उन्होंने 16 साल की एज में तोरना फोर्ट जीता। मतलब सोच लो, ये वो एज है जिस एज पे आज की यूथ जनरेशन अपना करियर तक डिसाइड नहीं कर पाती। सेल्फ बिलीफ, विजन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, करेज, ये सभी वैल्यूज का रोड मैप उनके पास होता था। इसलिए फॉरेन राइटर्स, इंडियन हिस्टोरियंस एंड आम जनता भी उन्हें बहुत एडमायर करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक चैप्टर नहीं थे, वो स्टैंडर्ड थे। लीडरशिप का, करेज का, कैरेक्टर का स्टैंडर्ड और नेशन बिल्डिंग का स्टैंडर्ड। इतने सालों बाद भी उनका नाम लेने से हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी सा फील होता है। तो समझ जाओ, वो सिर्फ किंग ही नहीं, एक मूवमेंट हुआ करते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की यूथ को ऐसे रोल मॉडल की जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको शिवाजी महाराज की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। जय भवानी, जय शिवराय, जय हिंद।